हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी। गाइस, आप लोग को तो पता है कि यूपी टेट का फॉर्म भरा जा रहा है और आज मैं बात करूंगी यूपी टेट के बारे में कि मेरे यूपी टेट के दोनों पेपर क्लियर हैं, किस तरह मैंने क्लियर किया और आप किस तरह प्रिपरेशन कर सकते हैं यूपी टेट की। तो फ्रेंड्स, यूपी टेट में आप लोग को पता है कि 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर होता है 1 to 5 के लिए और सेकंड पेपर होता है 6 to 8 के लिए। फर्स्ट पेपर में कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो फर्स्ट पेपर में आता है सीडीपी, हिंदी और इंग्लिश और ईवीएस और मैथ। और सेकंड पेपर में आता है सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस और मैथ। सोशल साइंस उनके लिए होता है जिन्होंने बीए किया होता है या बीकॉम किया होता है, और साइंस और मैथ वो लेते हैं जिन्होंने बीएससी किया होता है। और दोनों पेपरों में 150 क्वेश्चन आते हैं। सारे क्वेश्चंस के एक मार्क्स होते हैं, यानी 150 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 150 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और यूपी टेट में नंबर भी बढ़िया ही आते हैं अगर हम अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से करें। अब यूपी टेट की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, मैंने किस तरह यूपी टेट की प्रिपरेशन की थी। तो पहले बात करते हैं सीडीपी की। सीडीपी में जो फ्रेंड्स वो जो है ज़्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि सीटेट में सीडीपी में अलग पूछा जाता है क्योंकि उसमें पेडागोजिकल क्वेश्चन हो जाते हैं। और यूपी टेट में है वो पूरी तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन ही आते हैं, जैसे थॉर्नडाइक के नियम बताइए, उनके गॉड नियम कौन से हैं, मुख्य नियम कौन से हैं। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक चुनना होगा। और स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था, पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था, मैस्लो का नियम क्या है। तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हाँ गाइस, बर्थ पूछ लिया जाता है, बर्थ ईयर पूछ लिया जाते हैं सारे वैज्ञानिकों के, और इन्होंने किस सन में ये प्रयोग किया था, किस पे प्रयोग किया था, ये सब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को मतलब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। यूपी टेट में कुछ भी सीडीपी में पूछा जा सकता है क्योंकि पूरा फैक्चुअल पूछा जाता है, इसलिए सीडीपी में पूरा डीपली पढ़ना पड़ता है। मगर क्वेश्चन इतने टफ भी नहीं आते हैं कि हम कर नहीं सकते हैं, क्वेश्चन बढ़िया ही आते हैं। और फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, सीडीपी में एक ही तरह के टॉपिक हैं। बस यही है कि फर्स्ट पेपर में थोड़ा लेवल सरल होता है और सेकंड पेपर में थोड़ा सा टफ हो जाता है। बस यही लेवल का ही फ़र्क होता है, बाकी सारे टॉपिक एक जैसे होते हैं। अब बात करें हिंदी की, तो हिंदी तो सभी की बढ़िया होती है। तो हिंदी में आता है पैसेज, गद्यांश पद्यांश आता है और ग्रामर आता है, बेसिक ग्रामर आता है। तो हिंदी आप कैसे तैयार कर सकते हैं, तो हिंदी के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं। अगर मैं कहूँ तो आप लूसेंट की सामान्य हिंदी की बुक ले लीजिए, उसमें भी सारे टॉपिक दिए हैं और क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए हैं, तो उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें सारे टॉपिक दिए हुए हैं। नहीं तो आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, सामान्य हिंदी की, वो भी बढ़िया बुक है, उससे भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो वही हिंदी में वही मतलब बेसिक ग्रामर आता है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और मुहावरे, लोकोक्तियाँ, यही सब आते हैं। तो ये हिंदी मतलब करना इतना टफ नहीं होता है। बस यही है कि जब हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि ये भी आंसर हो सकता है, तो ये भी आंसर हो सकता है। तो आपको अपनी ये कन्फ्यूज़न को दूर करना होगा क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में कन्फ्यूज़न ही बहुत ज़्यादा होती है। मेरे साथ भी यही हो रहा था कि ये हो सकता है, कि ये हो सकता है, तो कन्फ्यूज़न सबसे ज़्यादा होती है। हम पढ़ के तो जाते हैं लेकिन कन्फ्यूज़ ज़्यादा हो जाते हैं। तो वही आपको कन्फ्यूज़न आपकी दूर करनी होगी, इसके लिए आपको सारे टॉपिक पढ़ना पड़ेगा और सारे टॉपिक की खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तब जाके आपका हिंदी जो है आराम से हो जाएगा और उसमें नंबर भी बढ़िया आ जाएगा। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश के लिए आप नीतू मैम की बुक ले लीजिए, इंग्लिश ग्रामर की, वो सबसे बेस्ट बुक है और उसमें सारे टॉपिक दिए हुए हैं। तो आप अगर उससे तैयारी करते हैं तो उससे भी आपकी बढ़िया तैयारी हो जाएगी। तो इंग्लिश में भी वही पैसेज आएगा लेकिन सीटेट के मुकाबले थोड़ा सा सरल पैसेज होता है, इसमें समझ में आता है और बेसिक ग्रामर पूछे जाते हैं। तो अगर आप नीतू मैम की बुक ले लेते हैं तो उससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी और प्रैक्टिस भी बढ़िया तरीके से करेंगे तो आपका इंग्लिश हो जाएगा। वही नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इडियम्स, सिनोनियम, एंटोनियम्स, यही सब पूछा जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, एरर छाँटने के लिए आता है, या ये कंजक्शन छाँटने के लिए आता है, इसमें कंजक्शन कौन है, इंटरजेक्शन कौन है, यही सब क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप अच्छे से ग्रामर तैयार कर लेते हैं अपना किसी बुक से और बढ़िया से नोट्स बना लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपका इंग्लिश आराम से हो जाता है। हाँ, हिंदी तो आराम से हो ही जाता है मगर इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम होती है जो मतलब नहीं हो पाता है क्योंकि उसमें भी वही बात होती है, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वो कन्फ्यूज़न आप कैसे दूर कर सकते हो, तो प्रैक्टिस करिए, आप प्रैक्टिस हो जाएगी। अब बात करते हैं कि ईवीएस की। तो सीटेट के मुकाबले जो है वो यूपी टेट में जो ईवीएस है थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है, मतलब कहीं से कुछ भी पूछ सकता है ईवीएस में। और थोड़ा सोशल साइंस मिक्स क्वेश्चन भी आ जाते हैं, थोड़े साइंस के भी क्वेश्चन आ जाते हैं ईवीएस में। तो आप कोई भी बढ़िया ईवीएस की बुक ले सकते हैं। तो आप ईवीएस की तैयारी, आप सोशल साइंस की तैयारी करेंगे, साइंस की तैयारी करेंगे तो आपका ईवीएस जो है वो आराम से तैयार हो जाएगा। और कोई भी आप एक बुक ले लीजिएगा और उससे आप ईवीएस तैयार करेंगे तो आपका हो जाएगा ईवीएस। अब बात करते हैं मैथ की।
तो मैथ तो सबके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, मेरे लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी मैथ। मैथ के क्वेश्चन जिनका मैथ बढ़िया होता है वो तो आराम से कर लेते हैं, लेकिन जिनका मैथ बढ़िया नहीं होता उनको मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता है। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था मैथ से, मगर फिर भी मैंने मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्योंकि गाइस हम किसी भी सब्जेक्ट को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर हम सारे सब्जेक्ट को लेके चलेंगे तभी हमारे नंबर आएंगे। ये सोचेंगे हम एक सब्जेक्ट में बढ़िया कर ले, दूसरा कम बढ़िया हो तो हमारे नंबर आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सारे सब्जेक्ट में बढ़िया स्कोर करना होगा, तब जाके आप अपने टारगेट तक पहुँच पाएंगे। तो जिनकी मैथ बढ़िया है वो तो आराम से सारे टॉपिक कर ले, लेकिन जिनके मैथ बढ़िया नहीं है वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी प्रैक्टिस कर ले, तो उसमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं। जैसे आप नंबर सिस्टम कर लीजिए, प्रॉफिट लॉस कर लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट कर लीजिए, टाइम एंड वर्क कर लीजिए, एवरेज कर लीजिए। इस तरह के आप जो सरल से टॉपिक है इनकी प्रैक्टिस बार करेंगे तो आपका मैथ भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि 30 नंबर के क्वेश्चन में इनमें से तो क्वेश्चन आने ही आने हैं। क्योंकि सीटेट में थोड़ा पेडागोजिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन इसमें बहुत 2 या 1 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, लेकिन वो भी मैथ्स की तरह ही होंगे। मतलब आएंगे, मैंने जब पेपर दिया था तो 2-1 क्वेश्चन ऐसे आए थे, फिर भी उसमें मैथ ही की तरह पूछा था एक लाइन में। तो 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरह के कि थोड़ा सा मतलब सम्स ना सॉल्व करना हो, 1 लाइन के 2 लाइन के आंसर होंगे उसके, तो ये ऐसे हो सकते हैं। मगर ज़्यादा नहीं होंगे, बस मुश्किल से 2 या 3 होंगे। बाकी 25 से 26 नंबर तो आपके पूरा मैथ ही होगा, न्यूमेरिकल ही होगा, तो वो आपको सॉल्व करना होगा। मेरी इतनी मैथ वीक है, फिर भी मैंने मैथ्स में जो है वो क्वेश्चन सॉल्व किए थे मैंने, तब जाके मेरा जो टारगेट था, जो नंबर था, वो मेरा 100 प्लस गया था। तो आप किसी भी सब्जेक्ट को छोड़िए मत, सारे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करिए और तैयारी करिए। अभी टाइम बहुत ज़्यादा है, तो अपनी तैयारी धीरे-धीरे करते रहिए। अब बात करते हैं सोशल साइंस की, कैसे मैंने तैयारी करी थी। तो सोशल साइंस के लिए आप 6, 7, 8 की SCERT या NCERT बुक्स ले सकते हैं, आप उससे तैयार कर सकते हैं। तो वो बुक खरीद लीजिए आप, NCERT की या NCERT या SCERT किसी की भी एक बुक खरीद लीजिए, उससे आप तैयारी करिए। और साइंस और मैथ के लिए भी आप ये SCERT को फॉलो कर सकते हैं, NCERT को फॉलो कर सकते हैं। तो ये बुक ज़रूर खरीद लीजिए 6, 7, 8 की, तो इससे आपकी बढ़िया तैयारी हो जाएगी। और मैं अपनी बात करूँ तो मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए थे अपने, हर सब्जेक्ट की नोट्स बनाए थे। जो नोट्स बनाए थे वो आपको आसानी हो जाएगी अगर आप नोट्स बना लेंगे। मैंने भी नोट्स बनाए थे, क्योंकि हो सकता है इस साल सुपर टेट आ जाए तो आपका वो नोट्स काम आ जाएंगे, आप आराम से पढ़ सकेंगे और लास्ट टाइम में जब पेपर होगा तो आपके रिवीजन के लिए भी बढ़िया होगा। तो नोट्स ज़रूर से ज़रूर बनाएं। और आप कोई भी प्रैक्टिस बुक खरीद लीजिए, जैसे घटना चक्र की है वो प्रैक्टिस बुक खरीद लीजिए, तो उससे आपका प्रैक्टिस भी बढ़िया हो जाएगा। प्रैक्टिस ज़रूर करिए, प्रैक्टिस नहीं करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर लगाइए। तो मैंने भी इसी तरह अपने सारे नोट्स बनाए थे, हर एक सब्जेक्ट के नोट्स बनाए थे मैंने। और फिर आप जैसे आपको यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, तो मैंने भी यूट्यूब चैनल को फॉलो किया था। तो मुझे जिस चैनल पे समझ में आता था मैं उसी चैनल पे पढ़ती थी। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैंने किस चैनल पे पढ़ा था, तो मैंने CDP के लिए सचिन सर के चैनल से पढ़ा था मैंने, तो सचिन सर के चैनल को फॉलो किया था मैंने। और सोशल साइंस के लिए मैंने अनुपम सर के क्लास को फॉलो किया था, वो भी बढ़िया पढ़ा रहे थे और उनका पढ़ाई हुआ पूरा फंसा था मेरा, सोशल साइंस में फंसा था। और हिंदी के लिए मैंने नवीन सर से पढ़ा था। अगर मैं अपनी बात करूँ तो 2-4 चैनल मैंने फॉलो किए थे, हर एक सब्जेक्ट को के हिसाब से फॉलो किया था। तो आप भी वही चैनल पे पढ़िएगा जिससे कॉन्सेप्ट पे भी कराया जा रहा हो और PYQ भी कराया जा रहा हो। ये नहीं कि सिर्फ PYQ कराया जा रहा है, कॉन्सेप्ट कराया नहीं जा रहा, तो उस पर अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा। आप उसी चैनल पे पढ़िएगा जिस चैनल पे आपको समझ में आता है। तो मैंने ऐसे ही 2 या 3 चैनल को फॉलो किया था मैंने, और एक सब्जेक्ट के हिसाब से। तो उसी तरह आप भी एक चैनल को फॉलो कीजिए, एक सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर आपको एक चैनल मिल जाए जिसपे सारे के सारे मतलब आपके सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, तो आप उसी सब्जेक्ट को उसी चैनल को फॉलो कीजिए। तो इधर-उधर मत भटकिए कि इस चैनल पे उस चैनल पे जाएँ पढ़े, कभी इस चैनल पे पढ़ लिया, कभी उस चैनल पे पढ़ लिया, तो आपका टाइम ही वेस्ट होगा और आपका कुछ तैयार नहीं होगा। तो इस तरह मैंने भी अपनी तैयारी की थी, प्रॉपर नोट्स बनाए थे, प्रैक्टिस करी थी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट है, उसको ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा। जितने अब तक यूपी टेट में क्वेश्चन आ चुके हैं उसको मत छोड़िएगा। तो आप जो यूपी टेट के जो जितने पेपर हैं आप उसमें लगा लेंगे सारे क्वेश्चन, तो उससे आपका जो पैसेज है वो भी बढ़िया तैयार हो जाएगा, पैसेज भी, और मैथ्स भी बढ़िया तैयार हो जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन यूपी टेट में पूछे जाते हैं। और अगर सीटेट के मुकाबले में बात करूँ यूपी टेट में, तो लेवल इतना हार्ड नहीं होता है, तो डरने की कोई बात नहीं है। थोड़ा मैथ्स में है कि थोड़ा न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है, मगर वो भी ठीक ही आता है, सिंपल आता है, कोई हार्ड नहीं आता है। तो आपको डरने की बात नहीं है मैथ में। जिसकी मैथ वीक है वो भी आराम से कर लेंगे, बस प्रैक्टिस करिए। अभी तो अप्रैल चल रहा है और जुलाई में शायद पेपर है। बताइएगा मुझे कमेंट में कि शायद 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई को पेपर है। क्या सही हूँ मैं? तो कमेंट में बताइएगा मुझे। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए इसी तरह से, प्रॉपर नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़िए। तो फिर गाइस, फिर मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।